अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रिट बेकर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर ब्रिट बेकर को पॉसिबली कंपनी फायर करने वाले गए। केनी ओमेगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर कोनन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं टीएनए रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार कंपनी को छोड़ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे गोट केनी ओमेगा की। बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। केनी ओमेगा आर्गुएबली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। और केनी ओमेगा के लगभग पूरे करियर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काम करने के बाद अब यहाँ पर केनी ओमेगा की एज लगभग 40 ईयर हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के 40 ईयर ओल्ड होने के बाद भी केनी ओमेगा ने एक भी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्राइम टाइम पर काम नहीं किया है। और यही केनी ओमेगा की डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन ना करने को लेकर अभी इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर कोनन का ये कहना है कि केनी ओमेगा का एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर इस एज पर काम करना केनी ओमेगा की करियर की बहुत ही बड़ी गलती गए। और पर्सनली कोनन ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा उनके करियर में हर वो चीज अचीव कर चुके गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कोई भी रेसलर करना चाहता है। और अब यहाँ पर केनी ओमेगा की एज भी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो यहाँ पर इस एज के ऊपर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन नहीं करते गए तो वो उनके करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि कोनन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मात्र इकलौती ऐसी कंपनी गए जो केनी ओमेगा को सुपरस्टार बना सकती गए। और केनी ओमेगा का एईडब्ल्यू कंपनी के साथ री साइन करना केनी ओमेगा की करियर की सबसे बड़ी गलती गए। क्योंकि कोनन ये बिलीव करते गए कि लास्ट ईयर ही अगर यहाँ पर केनी ओमेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर लिया होता तो इस समय केनी ओमेगा की पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पर होती और केनी ओमेगा यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े सुपरस्टार्स के कैटेगरी के अंदर आते। बट केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू से री साइन करके उनके पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली गए। और केनी ओमेगा अब यहाँ पर आने वाले 2-3 सालों तक वही सेम चीजें करने वाले गए जो केनी ओमेगा पिछले काफी सालों से करते आ रहे गए। और कोनन का ये कहना है कि शायद यहाँ पर जब तक केनी ओमेगा का अगला एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तब तक यहाँ पर केनी ओमेगा की एज इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुद यहाँ पर केनी ओमेगा को नहीं लेगी। और इसीलिए कोनन पर्सनली केनी ओमेगा को लेकर काफी बैड फील करते गए, क्योंकि कोनन ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा जैसा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म डिजर्व करता है। और केनी ओमेगा को रेसलमेनिया के ऊपर एक मैच तो लड़ना चाहिए था। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि केनी ओमेगा के रेसलिंग करियर के ओवर होने से पहले वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही कंपनीज लीव करने की, तो गाइज इस हफ्ते टीएनए रेसलिंग के डिजिटल मीडिया चैंपियन पीसीओ ने टीएनए को लेकर बड़ा बवाल कर दिया है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस हफ्ते टीएनए रेसलिंग ने उनका जेनेसिस पेपर व्यू किया, जहां पर जोई हेनरी फाइनली टीएनए के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने। और यही टीएनए जब ये पेपर व्यू कर रही थी तो सेम टाइम के ऊपर टीएनए रेसलिंग के डिजिटल मीडिया चैंपियन पीसीओ जीसीडब्ल्यू के शो के ऊपर काम कर रहे थे। और जीसीडब्ल्यू के शो की एंडिंग के ऊपर पीसीओ यहां पर टीएनए रेसलिंग के डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप को लेकर हथौड़े से ब्रेक कर देते गए। और पीसीओ यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर टीएनए रेसलिंग को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगते गए, जिसके बाद कि जीसीडब्ल्यू का शो ऑफ एयर चला जाता है। और अब यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर का यह कहना है कि पीसीओ ने जीसीडब्ल्यू के शो पर टीएनए को लेकर जो भी बातें की वो यहाँ पर पीसीओ का कोई स्क्रिप्टेड प्रोमो ना होकर बल्कि पूरी तरह से शूट प्रोमो था। और जीसीडब्ल्यू के शो के एंडिंग पर पीसीओ के प्रोमो की वजह से ही जीसीडब्ल्यू को उनके शो को जल्दी ऑफ एयर करना पड़ा था। क्योंकि पीसीओ अगर यहाँ पर उनके शो के ऊपर टीएनए रेसलिंग को फालतू चीजें बोलती और ये चीजें ऑन एयर के ऊपर जाती तो जीसीडब्ल्यू रेसलिंग इसमें फंस सकती थी। और इसीलिए जीसीडब्ल्यू ने शो को पहले ही ऑफ एयर कर दिया। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पीसीओ का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर ही एंडिंग पर हो चुका है। और पीसीओ का अब यहां पर टीएनए से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और शायद इसी रीजन की वजह से पीसीओ यहां पर टीएनए रेसलिंग को लेकर फालतू बातें कर रहे गए। देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर सच में पीसीओ का ये प्रोमो स्क्रिप्टेड ना होकर बल्कि पूरी तरह से शूट प्रोमो था तो गाइस यहां पर टीएनए रेसलिंग के डिजिटल मीडिया टाइटल का क्या होता है। क्योंकि पीसीओ ने तो वो टाइटल पूरी तरह से तोड़ दिया है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू 12 जुलाई को उनका ऑल इन पेपर व्यू करने वाले गए, जो यूएसए में एईडब्ल्यू कंपनी का पहला स्टेडियम शो होगा। और ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के लिए करेंटली यहाँ पर ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 18,140 के बराबर है, जहाँ पर 18,140 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन यहाँ पर 11,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं।
बट अब भी यहाँ पर AEW के ऑल इन के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 7,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW आराम से करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब ये 18,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो ऑल एलिट रेसलिंग स्टेडियम में और कितनी सीटें ओपन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टोफर डेनियल की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर क्रिस्टोफर डेनियल और हैंगमैन एडम पेज का जो मैच हुआ था वो यहाँ पर डेनियल्स के करियर का आखिरी मैच था। और करीबन 32 ईयर्स तक यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में काम करने के बाद क्रिस्टोफर डेनियल ने उनके आखिरी मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज को फेस किया। और अब यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल रिंग से पूरी तरह से रिटायर हो चुके गए। और अब जबकि डेनियल्स रिटायर हो चुके गए तो AEW के अंदर डेनियल्स के फ्यूचर रोल को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि क्रिस्टोफर डेनियल के रिटायर होने के बाद भी वो AEW कंपनी के साथ वीकली बेसिस पर ट्रैवल करने वाले गए। और वो यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर हेड के तौर पर काम करेंगे। और पहले यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल बैक स्टेज के ऊपर जो वर्क करते थे डेनियल्स यहाँ पर अब भी वो वर्क करने वाले गए। बट AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर अब यहाँ पर डेनियल्स हमें रिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डेनियल्स के रिटायर होने के बाद वो फ्यूचर में कभी दोबारा रिंग के अंदर वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के अंदर करंटली ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके इंजर्ड ना होने के बाद भी वो AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और गाइस मलाकाई ब्लैक, मीरो, ब्रिट बेकर सहित काफी सारे रेसलर्स के इंजर्ड ना होने के बाद भी वो यहाँ पर टीवी पर अपीयर नहीं हो रहे गए। और अब यहाँ पर ब्रिट बेकर के AEW में फ्यूचर को लेकर एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइस यहाँ पर वेट किलर का ये रिपोर्ट करना है कि पॉसिबली AEW कंपनी ब्रिट बेकर को कंपनी से बाहर करने वाली गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है ब्रिट बेकर AEW की वुमेन डिवीजन की ओरिजिनल सुपरस्टार है। और ब्रिट बेकर के कंधों के ऊपर AEW की वुमेन डिवीजन को बिल्ड किया गया है। और आज भी ब्रिट बेकर को AEW के द्वारा बनाया गया मोस्ट पॉपुलर होम ग्रोन सुपरस्टार माना जाता है। बट अब यहाँ पर ब्रिट बेकर की कंपनी के बैक स्टेज पर ड्रामे की वजह से टोनी खान पॉसिबली ब्रिट बेकर को कंपनी से बाहर करने वाले गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है CM पंक AEW के मेल डिवीजन में जहां सबसे कंट्रोवर्शियल रेसलर थे वहीं ब्रिट बेकर पिछले 5 साल में वुमेन डिवीजन की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रेसलर रहे गए। और ब्रिट बेकर ने AEW के लॉकर रूम के अंदर MJF, थंडर रोजा सहित काफी सारे बड़े बड़े बवाल किए हैं। और ब्रिट बेकर के इन सभी हरकतों के बाद अब AEW का वुमेन डिवीजन का लॉकर रूम ब्रिट बेकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और रिसेंटली यहाँ पर AEW की वुमेन डिवीजन के लॉकर रूम के अंदर कई सारे रेसलर्स को ये कहते सुना गया कि ब्रिट बेकर के वुमेन डिवीजन के लॉकर रूम में ना होने से बैक स्टेज के ऊपर माहौल काफी बढ़िया है और कोई भी यहाँ पर ब्रिट बेकर को दोबारा वापस देखना नहीं चाहता है। और इवन यहाँ पर अब टोनी खान भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि लगातार ब्रिट बेकर को लेकर टोनी खान के पास बैक स्टेज से कंप्लेन आ रही थी। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अब टोनी खान ये डिसाइड कर रहे गए कि पॉसिबली वो ब्रिट बेकर को दोबारा टीवी पर यूज नहीं करेंगे। और इस चीज के भी हैवी रूमर्स है कि पॉसिबली AEW के बाकी रेसलर्स की तरह ब्रिट बेकर को भी टेलीविजन से ऑफ करके घर बैठाया जाएगा। और जब तक ब्रिट बेकर का कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होता है तब तक यहाँ पर ब्रिट बेकर उनके घर के ऊपर बैठेंगी। या फिर इस चीज के भी बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि टोनी खान पॉसिबली यहाँ पर सेटलमेंट करके ब्रिट बेकर को कंपनी से बाहर ही कर दे, क्योंकि इस बार यहाँ पर टोनी खान बेकर के सपोर्ट में नहीं गए। और लगातार बेकर के खिलाफ काफी कंप्लेन आने के बाद अब ब्रिट बेकर पॉसिबली AEW कंपनी से बाहर जाने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में टोनी खान बेकर को फायर करते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।